स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एम पॉक्स के बारे में सुन रहे होंगे। देखिए, पहले इसको मंकी पॉक्स बोला जाता था, लेकिन अब इसको शॉर्ट में एम पॉक्स बोलते हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ है कि कल एक और बड़ी खबर ये आई कि पहली बार अफ्रीका के बाहर जो और ज्यादा डेंजरस फॉर्म है एम पॉक्स का, वो पाया गया है स्वीडन में। ये आप देख सकते हो खबर, फर्स्ट केस ऑफ मोर डेंजरस एम पॉक्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका। और इसी को थोड़ा सा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन से वेरिएंट की बात हो रही है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या भारत इस समय खतरे में है। 2022 में भी भारत में एम पॉक्स आया था, उसके बारे में भी हम देखेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 19 अगस्त से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी 2025 का, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा 2.0। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाता है। जैसे ही अगर आप ये बैच लोगे तो तुरंत आपको एक सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है आपके घर पर, जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेना ना पड़े, आप डायरेक्टली अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, एम पॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था, रिसेंटली काफी ज्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि ये तेजी से स्प्रेड हो रहा है। अभी तक बताया गया है कि लगभग 116 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है और इसी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेडनेसडे को इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सर्ज हैं केसेस के, वो बेसिकली अफ्रीका के मिड में अगर आप देखोगे, ये एक कंट्री है बड़ा सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, वहां पर ये पाया गया और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एम पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये ध्यान रखिएगा, PHEIC, ये डिक्लेयर कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, 2022 और 2023 के बीच में, मतलब जुलाई 2022 और मई 2023 के बीच में भी इसका आउटब्रेक हुआ था। उस समय भी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया था और 2022 से लेकर अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं, जिसमें 208 मृत्यु भी हुई हैं और 116 से ज्यादा देशों में यह पाया गया है। तो यह चीज आपको समझना है। अब देखिए, यहां पर जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था ना कि पहले इसको मंकी पॉक्स बोला जाता था, इसका कारण यह है कि सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था ओरिजिनली 1950s में। यह आपका किया गया था डेनमार्क के अंदर एक लेबोरेटरी सेटिंग में, और ऐसा सोचा गया उस समय कि इसका जो रिजर्वायर है वो मंकी में होगा और इसीलिए इसको मंकी पॉक्स बोला गया। लेकिन आगे चलकर यह पता चला कि नहीं, इसका जो रिजर्वायर है, जो प्राइमरी रिजर्वायर है इस वायरस का, वो एक्चुअली रॉडेंट्स में है, जो चूहे और बाकी चीजें होती हैं, तो रॉडेंट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको मंकी पॉक्स हटाकर एम पॉक्स बोला गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एम पॉक्स है क्या? देखिए, एम पॉक्स बेसिकली एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इंफेक्शन है जो कि एम पॉक्स वायरस से होता है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली वायरस का नाम है एम पॉक्स और डिजीज भी एम पॉक्स है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इंफेक्शन है। मतलब कि ये अपने आप अगर शरीर में आता है, अगर आप कांटेक्ट में आते हो, तो ये अपने आप लिमिट कर लेता है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं समय पर। और इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम है, इसमें फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्पेशली यहाँ पर आपने रैशेज वगैरह के बारे में देखा होगा, कई सारे पिक्चर्स आप देखते होंगे, तो यहाँ पर जो पॉक्स लाइक रैशेज होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये लगभग 2 से 3 हफ्ता हो सकता है, इस तरह के जो रैशेज देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? देखो, इस एम पॉक्स वायरस के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको सही तरीके से डील नहीं किया गया, स्पेशली बच्चों के अंदर जहां पर इम्यूनिटी काफी वीक होती है, उसमें यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए ज्यादातर इसका जो स्प्रेड है, इन्फेक्शन है, वो अफ्रीकन कंट्रीज में काफी ज्यादा पाया जाता है। अफ्रीका में कई लोग बच्चे मरते हैं इसकी वजह से। तो जरूरी हो जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाए। और मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला ह्यूमन इन्फेक्शन है वो 1970 में पाया गया था, लेकिन
अफ्रीका में ये एंडेमिक है, बेसिकली अफ्रीका में ही ज़्यादातर ये पाया जाता है 2022 तक, लेकिन 2022 के बाद जो है ये बहुत सारे देशों में स्प्रेड होने लग गया और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। अब क्वेश्चन ये है कि ये मोर डेंजरस एम पॉक्स वेरिएंट क्या है। बेसिकली बताया ये गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन की जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी है उन्होंने पहला केस जो मोर डेंजरस टाइप है एम पॉक्स का वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाहर पहली बार देखने को मिला और ये उस व्यक्ति में पाया गया है जो व्यक्ति अफ्रीका में था, काफ़ी समय से वहाँ पर वो रह रहा था। और अफ्रीका में मैं आपको बता दूँ क्लैड 1 वाला जो एम पॉक्स है उसका आउटब्रेक इस समय चल रहा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा कंसर्न है। देखो यहाँ पर एम पॉक्स की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें 2 डिफरेंट क्लैड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका क्लैड 1 और दूसरा है क्लैड 2। अब इसमें जो क्लैड 1 है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू क्लैड 2। मतलब क्लैड 2 भी यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक है लेकिन क्लैड 1 काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और क्लैड 1 में अभी तक आप समझिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था पहले। क्लैड 2 जो है ये वाला जो होता है ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होता है, लेकिन क्लैड 1 वाला जो है वो अभी तक सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से नहीं हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इस समय अफ्रीका के अंदर जो स्प्रेड हो रहा है वो है आपका क्लैड 1B। तो क्लैड 1 वाला तेजी से स्प्रेड हो रहा है और क्लैड 1 मैं आपको बता दूं ये बेसिकली जूनोटिक स्पिलओवर माना जाता था, मतलब एनिमल टू ह्यूमंस। अब क्या है, आपने देखा होगा जब कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो गया था क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा था। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के क्लोज जाते हैं जिसको कोरोना है तो आपको भी कोरोना हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन एम पॉक्स के केस में जो क्लैड 1 है ये अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये जूनोटिक था, मतलब ये सिर्फ एनिमल टू ह्यूमंस में जा रहा था। लेकिन अभी प्रॉब्लमेटिक क्या है कि अगर एक बार ह्यूमंस में आ जा रहा है तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ऑल्दो ये कोरोना वायरस की तरह नहीं है कि एकदम थोड़ा सा भी आप कांटेक्ट में आपको तुरंत हो जाएगा। हाँ, कोई फ्लूइड वगैरह हो गया प्रॉपर, जैसे कोई छींका बहुत तेजी से और आपके बॉडी पर पूरा फ्लूइड आ गया, उस केस में ये हो सकता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो क्लैड 1B का इन्फेक्शन तेजी से स्प्रेड हो रहा है, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैंने आपको बताया उसके आसपास के भी कई सारे देश जहाँ पर पहले कभी भी क्लैड 1B के केसेस नहीं पाए गए वहाँ पर भी ये केसेस पाए गए और इसी की वजह से ये चिंताजनक कि ये बहुत तेजी से अफ्रीका में स्प्रेड हो रहा है और हो सकता है कि धीरे धीरे करके दुनिया भर में भी स्प्रेड हो जाए। और इसी की वजह से WHO ने यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत भी खतरे में है। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि क्लैड 1B का जो एम पॉक्स का इन्फेक्शन है वो आपका स्वीडन में पाया गया है। अब आज के डेट में हर एक देश आपस में कनेक्टेड है और हो सकता है कि अगर वहाँ पर व्यक्ति को पाया गया है स्वीडन में तो ये तेज़ी से बाकी देशों में भी स्प्रेड होगा, इसीलिए भारत को भी चिंता है। और आप देखोगे इनफैक्ट चाइना तो पहले ही अलर्ट हो गया है। चाइना ने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का आदेश दे दिया है सभी लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इसको लेकर चिंता जतानी चाहिए और यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। और चाइना तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारत को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं 2022 में जब इसका आउटब्रेक हुआ था तो भारत में भी कई सारे केसेस पाए गए थे, ऑल्दो ये क्लैड 2 टाइप के पाए गए थे। मैंने आपको बोला था ना क्लैड 1 टाइप जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत में भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा केसेस एक्चुअली केरला के अंदर पाए गए क्योंकि वहाँ पर लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होता है, हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होता है, तो केरला में ये केसेस पाए गए और आगे चलकर दिल्ली में भी इन्फेक्शन पाए गए थे और हमारे देश के अंदर करीब 27 लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस पाए गए जिसमें 1 पर्सन की मृत्यु भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भारत में नहीं हो सकता, भारत में भी ये आ सकता है। इसको लेकर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। खैर अब आखिरी में क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के मन में आ रहा होगा कि क्या इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन है कि नहीं, क्योंकि जब कोविड-19 आया था आपको याद होगा कोई वैक्सीन थी ही नहीं, वो तो जल्द से जल्द उसको बनाया गया। लेकिन एम पॉक्स के केस में मैं आपको बता दूं इस समय करेंटली 2 वैक्सीन जो है वो यूज में है और जो कि WHO की जो स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है उन्होंने इस चीज को रेकमेंड किया है और पिछले ही हफ्ते यहां पर ये दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए ट्रिगर कर दिया गया है। अब इससे होता क्या है कि यहां पर जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं हुआ इन वैक्सीन्स का, उसको भी जल्दी से कर दिया जाएगा और यहां पर इन सभी वैक्सीन्स को जो है आपका लिस्ट किया गया है ताकि जो गावी है, जो
अलायंस बनाया गया है, ग्लोबल अलायंस बनाया गया है फॉर इम्यूनाइजेशन वगैरह के लिए, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और यूनिसेफ वो लोग वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे ताकि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपको बता दूं 2022 में जब आउटब्रेक हुआ था, भारत में भी आया था ये वायरस, तो यहां पर भी भारत सरकार ने कंपनीज को बोला था कि आप भी इसको लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिए, वैक्सीन बनाइए। अब देखना होगा कि क्या भारत में वैक्सीन बनी है, नहीं बनी है, डायग्नोस्टिक कितना हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो समय बताएगा यहां पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एमपॉक्स के बारे में वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज और हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, अगर किसी पेशेंट को एक मेडिसिन देता है और साथ ही साथ ये कहता है कि आप ज्यादा गुड़ खाइए, जैगरी खाइए, आंवला खाइए, ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो पेशेंट है वो किस चीज से सफर कर रहा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।